मैं तुमको एक तोहफा देने आया हूं जो बैतलहम जिन ने तुम्हारे लिए दिया था। ये कहते हुए उसने अपना हाथ घुमाया तो एक अंगूठी हाथ में आ गई। अंगूठी आदिल को देते हुए वो बोला, ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी। कहते ही वो गायब हो गया। मन ही मन गुस्सा करते हुए आदिल की नजर अंगूठी पर लगे नग पर गई। वो हैरान सा रह गया। ऐसा नग उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा था। चांदी की अंगूठी में जड़े उस लाल रंग के नग में से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही थी, लेकिन छूने पर एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। आदिल बस यही सोचे जा रहा था, आखिर उसकी लाइफ में ये सब हो क्या रहा है, इसकी वजह क्या है, वो जिन आखिर उससे चाहता क्या है। ये सोचते सोचते वो सो गया। उसने आंखें खोली तो सामने समायरा थी। उसके चेहरे पर अपने भाई को लेकर चिंता और परेशानी साफ नजर आ रही थी। आदिल हड़बड़ाते हुए उठा। क्या टाइम हो रहा है? आदिल ने पूछा तो समायरा केटल से चाय निकालते हुए बोली, भाई सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी, लेकिन आप नींद में परेशान थे। फिर वो आदिल की आंखों में झांकते हुए बोली, भाई सब ठीक है ना? आप ठीक तो है ना? अगर कुछ बात है तो प्लीज आप मुझे बताएं। जरूर कंपनी से अलग हटकर कोई बात है जिसकी वजह से आप इस हालत में आ गए हैं। आदिल बिना कुछ कहे बालकनी के पास जाकर खड़ा हो गया। समायरा अपनी बातों में लगी थी। कंपनी में अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं और आपने हर मुश्किल का सामना डट कर किया है, लेकिन इस बार बात कुछ और है। भाई बताएं, अब क्या बात है? इतना बोलते हुए चाय का कप बस समायरा ने रखा ही था और दोबारा आदिल की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। बालकनी पर आदिल नहीं था। वो चेयर से फौरन उठी और वॉशरूम की ओर गई। वॉशरूम का डोर खुला था। उसने झांक कर देखा तो आदिल वहां भी नहीं था। वो भागकर दोबारा बालकनी के पास गई और बालकनी से नीचे देखा। वहां भी आदिल नजर नहीं आया। वो बदहवास सी हो गई कि आदिल गया कहां। फिर वो तेजी के साथ कमरे के बाहर निकली और तेज आवाज के साथ आदिल को आवाज देने लगी, आदिल भाई, आदिल भाई, आप कहाँ हैं? उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। समायरा की आवाज सुनकर शोएब अपने कमरे से बाहर आ गया। समायरा को परेशान देखकर उसने समायरा से पूछा, क्या बात हो गई बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? आदिल भाई अपने कमरे में नहीं है, समायरा ने परेशान होकर कहा। नीचे हॉल में होगा, शोएब ने कहा। नहीं नहीं, मैं उनसे बात कर रही थी। भाई बालकनी पर खड़े थे, लेकिन अचानक से वो गायब हो गए। मेरी नजर के सामने थे। भाई, शोएब भाई, आदिल भाई। ये कहकर समायरा रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ गए। पूरा घर देख लिया गया, जहां जहां आदिल जा सकता था, मगर ये किसी ने नहीं देखा कि आदिल के कमरे में उसके बेड पर पड़ी लाल नग की अंगूठी के अंदर से रोशनी निकल रही थी। पूरा कमरा लाल रोशनी से नहाया हुआ था। तभी नीचे पौधों को पानी दे रहे बागबान को आदिल के कमरे से निकलती रोशनी नजर आई। वो भागता हुआ गार्ड के पास पहुंचा और उसे आदिल के कमरे से निकलती रोशनी के बारे में बताया तो गार्ड तेजी के साथ ऊपर आदिल के कमरे की ओर भागा। उसको आता देख समायरा ने पूछा, क्या हुआ? तुम तेजी के साथ आदिल भाई के रूम की तरफ क्यों जा रहे हो? गार्ड ने बताया कि बागबान को आदिल के कमरे से रोशनी निकलती दिखी। उसकी बात सुनकर समायरा और शोएब भी आदिल के कमरे की तरफ भागे। शोएब ने जल्दी से आदिल के रूम का दरवाजा खोला। सब देखकर हैरान रह गए। वहां कोई रोशनी नहीं थी, बल्कि आदिल बाथरूम से नहाकर निकल रहा था। ये देखकर समायरा हैरान थी। आदिल ने बॉडी डियो लगाते हुए कहा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो और तुम रो क्यों रही हो? आदिल ने समायरा से कहा। भाई आप अचानक से कहाँ चले गए थे? समायरा, मैं बाथरूम में था, शावर लेने गया था। मैंने तो आपको बाथरूम में भी देखा था, वो खाली था। समायरा ने पानी पीते हुए कहा। अरे ये कैसे हो सकता है? वो रोशनी जो माली ने आपके रूम से निकलते हुए देखी, शोएब ने पूछा। पता नहीं तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो समायरा तुमसे बोलकर शावर लेने गया था। हो क्या गया है तुम लोगों को? मुझे ही शायद कुछ हो गया है, समायरा ने सिर पर हाथ रखते हुए बोला। बेटा तुमने आदिल भाई को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन ले ली है, इसलिए ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। चलो मैं तुमको तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। तुम आजकल सही से खाना भी नहीं खा रही हो, कमजोर होती जा रही हो। शोएब ने समायरा को हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहा। आदिल ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू की बूंद थी। उसने समायरा को झूठा जो बना दिया था। वो वाकई में उस वक्त रूम में नहीं था, लेकिन वो मजबूर था। उधर समायरा इसी उधेड़बुन में थी कि उसने भाई को हर तरफ देखा था। उसका दिमाग खराब नहीं है कि वो यूं ही कुछ भी बोल दे। फिर सोचने लगी,
आदिल भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, वो मरते मरते बचे हैं। इस सब को मैंने अपने दिमाग पर बैठा लिया है। तभी आदिल की आवाज आई, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखो। उसके हाथ में ऑरेंज जूस से भरा ग्लास था। आदिल ने अपनी पावर से समायरा का माइंड पढ़ लिया था। समायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए आदिल ने कहा, बेटा तुम मेरे लिए चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, और वो सब कुछ सही कर देगा। तभी एक नौकर ने दरवाजे पर नॉक किया और बोला, साहब आपके पीए आए हैं, मैंने उनको हॉल में बैठा दिया है। ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। इतना कहकर आदिल उठा। फिर उसने जाते जाते समायरा से कहा, तुम कहीं आउटिंग पर चली जाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ, तुमको अच्छा लगेगा, और हाँ तुम मेरा क्रेडिट कार्ड भी ले जा सकती हो। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। आदिल की ये बात सुनकर समायरा हंसने लगी। भाई आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक आपको हर काम में कामयाब करे और अपना क्रेडिट कार्ड इधर कर दें। आदिल भी उसकी बात पर हंस पड़ा और अपने पर्स से कार्ड निकालकर समायरा को थमा दिया। समायरा की नजर इतनी देर में आदिल के अंगुली में पहनी हुई लाल नग की अंगूठी पर पड़ी। इससे पहले कि वो आदिल से पूछ पाती उसके बारे में, आदिल तेजी से हॉल की तरफ चल पड़ा। पीए आदिल को आते देखकर खड़ा हो गया। आदिल ने सीधे उससे कहा, जो फाइल मैंने तुमसे मंगाई थी वो लेकर आए हो कि नहीं? सर मैं फाइल लाया हूँ, साथ ही कुछ और भी पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे हमें फायदा हो सकता है। ओके ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स तुम टेबल पर रख दो, मैं सारे पेपर्स चेक करूंगा, और फाइल मुझे दे दो। पीए ने फाइल आदिल को दे दी। उसने फाइल पर अपना सिग्नेचर किया और पीए से कहा, मैंने साइन कर दिया है, अब तुम इसे बैंक ऑफिसर्स को जाकर दे दो और कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग के लिए सभी को मेल कर दो। ये कहकर आदिल अपने घर में बने ऑफिस रूम में चला गया। उसने एक सर्वेंट को आवाज लगाकर कहा, जब तक मैं ना कहूं यहाँ किसी को आने मत देना। ये कहकर उसने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने के बाद आदिल ने रुमाल से लिपटा हुआ एक सामान निकाला। वो उसे गौर से देखने लगा और उस पर कुछ लिखा हुआ था। फिर वो अपना लैपटॉप ओपन करके गूगल पर कुछ सर्च करने लगा। कई बार अलग अलग टाइप करके सर्च किया। थक कर उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और कमरे के चक्कर मारने लगा। फिर दोबारा टेबल के पास गया और रुमाल में रखे सामान को देखने लगा। उस पे काफी मिट्टी लगी हुई थी। पहले तो उसने सोचा कि इस पर लगी मिट्टी वॉशरूम में जाकर साफ कर ले, लेकिन वो रुक गया। उसे रुमाल में ही दोबारा लपेट दिया और अपनी चेयर पर बैठ गया। अपनी लाल नग वाली अंगूठी को निकालकर उसे देखने लगा। आखिर ये है क्या? इतनी पावर्स है इसमें। इसके नग को घिसते ही मैं उस जगह पहुंच गया जिसके बारे में मैं सोच रहा था। मेरे में ऐसा क्या खास है जो उस जिन ने मुझे ये अंगूठी सौंपी है, और वो चाहता क्या है? फिर उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, सोचने से कुछ नहीं होगा। उसने इधर से ध्यान हटाकर एक कॉल किया। मैं आ रहा हूँ, तुम उसकी जगह पर मिलो। ये बोलकर उसने अपना मोबाइल कॉल कट करके कोट की पॉकेट में रख दिया। फिर रुमाल समेत वो सीक्रेट चीज अपने ट्राउजर की जेब में रखकर अपने रूम की तरफ चल दिया। गैलरी में उसे शोएब मिला। मिलते ही बोला, कहाँ जा रहे हैं भाई आप? मैं आपको ही कॉल करने जा रहा था। क्या बात है शोएब, बताओ, कोई जरूरी बात? नहीं भाई, कोई जरूरी बात तो नहीं है, लेकिन इतनी देर में आदिल के पास ऑफिस से किसी का कॉल आ गया और वो उससे बात करने लगा। आदिल शोएब से इशारे में बाद में कहते हुए अपने रूम में चला गया। रूम में आते ही आदिल ने कबर्ड ओपन की। उसकी कबर्ड में एक सीक्रेट ड्रॉवर था। उसने उस ड्रॉवर को खोला और अपनी जेब से रुमाल जिसमें वो सामान रखा हुआ था निकालकर वहां रख दिया। जैसे ही उसने ड्रॉवर को बंद किया वैसे ही उसका फोन रिंग किया। आदिल ने कॉल रिसीव की। उधर से आवाज आई, सर बैंक को 20 करोड़ रुपए मिल गए हैं, अब वो बाकी की रकम के लिए एक एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं। आदिल ने कहा, ठीक है तुम एग्रीमेंट बनवाओ। फिर उसने कहा, कल जब मैं ऑफिस आऊं तो मेरी टेबल पर जमीन से रिलेटेड फाइल होनी चाहिए। कौन सी लैंड से रिलेटेड फाइल सर? उधर से आवाज आई, वो बैरन लैंड जिसकी वजह से इतना सब हुआ है। मुझे उस शख्स का जल्द से जल्द पता लगाना है जिसने हमारी कंपनी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है। तुम एक पुलिस कंप्लेन भी फाइल करो इस मामले से रिलेटेड। बाकी मैं कल ऑफिस आकर बात करूंगा। आदिल बात कर रहा था कि अचानक उसे चक्कर सा आ गया और वो सिर पकड़कर बैठ गया। अचानक से रूम में अंधेरा छा गया और उसकी अंगूठी के नग से तेज रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी से गैबीय तरीके की आवाज आई, वो जमीन बंजर नहीं है, तुम्हारे काम की है, तुमको आगे पता चलेगा, वो बेशकीमती है। इतना कहकर रोशनी अंगूठी में वापस चली गई और रूम में पहले की तरह सब नॉर्मल हो गया। आदिल टेबल से एक पेपर और पेन निकालकर उस पर कुछ लिखने लगा। तभी उसे तेज झटका सा लगा।
किसकी है ये गैबी आवाज? आदिल को झटका किस चीज का लगा? क्या वो आवाज सच कह रही थी? आदिल को उसका विश्वास करना चाहिए या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आदिल ने बॉडी डियो लगाते हुए कहा,